मोहब्बत की नगरी आगरा में दलितों के साथ उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला थाना सदर के देवरी रोड का सामने आया है। बीते 2 अगस्त को एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते हुए प्रेमी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि युवती एक दलित परिवार से थी और उसका प्रेमी भी दलित परिवार से था। दोनों के बीच काफ़ी समय से प्रेम था, यहाँ तक कि लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष के यहाँ जाकर शादी की भी बातचीत कर ली थी, क्योंकि लड़की अभी नाबालिग थी, जिस कारण लड़के पक्ष ने अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए शादी को रोक दिया था और कहा था कि जब भी लड़की बालिग हो जाएगी हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करवा देंगे। मृतक मनीषा पुत्री बाबूलाल निवासी देवरी रोड की रहने वाली थी, तो वहीं सचिन पुत्र रमाशंकर भी वहीं देवरी रोड चौराहे का रहने वाला था। सचिन का मनीषा के घर पर भी आना जाना था, क्योंकि जब सचिन के परिवारजनों ने दोनों की शादी करने की बात कही थी, तो जिस कारण लड़की के परिवार वालों ने भी सचिन को कभी अपने घर आने से इनकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे 1 वर्ष बाद दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन अचानक 1 बरस बीत जाने के बाद और जब मृतक मनीषा पूरी 18 वर्ष की हो चुकी थी, तब अचानक सचिन ने मनीषा से शादी करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले मुझे 15 से 20 लाख रुपए दहेज के तौर पर देंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मनीषा के कई बार मना करने पर कि उसके घर वाले इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकेंगे, तो सचिन पुत्र रमाशंकर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर मनीषा ने बीती 2 अगस्त को खुदकुशी कर ली। क्या नाम है आपका? प्रियंका नाम है। प्रियंका जी, आज आपका आईजी साहब के ऑफिस क्यों आना हुआ था? क्या मामला था इसका आपको आईजी साहब के ऑफिस आना पड़ा? सर, अभी 2 अगस्त को मेरी बहन है परेशान होकर के आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाया है। कदम क्यों उठाया? क्या कारण था? किसके कारण उठाया? वो एक लड़के के साथ में पढ़ती थी, दोनों का साथ में था, शादी तय हो गई थी और उसमें नाबालिग थी मेरी बहन, और इस वजह से शादी जब तय हुई थी तो उन्होंने बालिग होने के लिए बोला हमसे कि बालिग हो जाएगी तब हम अपने बेटे सचिन की शादी आपकी बेटी मनीषा के साथ में करेंगे। बट जब वो 4 महीने पहले बालिग हुई तब जाकर के उस लड़के ने मेरी बहन को डेली फ़ोन कर करके मानसिक प्रेरणा दे करके उससे शादी की मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, अगर आपके माँ बाप 14 से 15 लाख की शादी करेंगे तो मैं शादी कर सकता हूँ, अन्यथा मैं शादी नहीं करूँगा। जब इसकी जानकारी मृतक मनीषा के परिवारजन को हुई तो उन्होंने भी सचिन के पिता से कहा, तो उन्होंने भी इस बात पर कोई ध्यान न देते हुए मनीषा के घर वालों की एक भी ना सुनी। परेशान होकर के उसने मनीषा ने अपने उसके पापा को फ़ोन लगाया, रामशंकर को, बोला कि आपके बेटे ने मेरे साथ में इतना गलत किया है और मेरे साथ में आप शादी करने के लिए मना कर रहा है। तो उसका बाप बोला कि मेरे बेटे का नया खून है और उसी को फटकार लगा करके फ़ोन काट दिया था। मृतक मनीषा के परिवारजनों का यह कहना है कि सचिन द्वारा मनीषा के साथ काफ़ी बार शारीरिक शोषण भी किया गया, क्योंकि मनीषा ये जानती थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब वह उससे शादी करना नहीं चाहता है, तो उसने डिप्रेशन में आकर मजबूरन खुदकुशी कर ली। कारण ये था कि जब हमने रिश्ता तय किया था उनके साथ में तो शादी की बात तय हो गई थी, बस नाबालिग के चक्कर में शादी नहीं हुई थी, बालिग होने के इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो उसके बाद में उन लोगों का आना जाना शुरू हो गया, हमारे घर पे आना जाना था सचिन का, वो हमारे घर आता था और बाहर घूमना फिरना दोनों का था। इस मौके का, इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया सचिन ने। उसने क्या करा, बहला फुसला करके उसके साथ में शारीरिक शोषण किया और उसने शादी जैसा झांसा दिया कि हाँ हम शादी करेंगे। सबसे ये भी कह रहा था कि मनीषा मेरी वाइफ है, जो उसके फ्रेंड्स थे सारे उनसे कह रहा था मनीषा मेरी वाइफ है। इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठा करके उस भोली वाली बच्ची को अपने झांसे में लिया और जब उसका मन भर गया तब जाकर के उसने शादी की मना की और डिमांड करने लगा 14 से 15 लाख की शादी की, जो हम गरीब परिवार से हमारे बस में नहीं था इतनी जल्दी शादी करना। और एन मौके पर उसने रोज़ाना 1 महीने से परेशान कर करके उस लड़की को इतनी मानसिक प्रेरणा दे रखी थी कि उसने आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाने पर उसने मजबूर कर दिया।
मरने से कुछ दिन पहले भी उसे कॉल किया गया था कि मैं तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी, तो उसने यही कहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तब उसने ये भयानक कदम उठाया। लड़की पक्ष वालों ने काफ़ी परेशान होकर आईजी आगरा से न्याय की गुहार लगाई। आईजी ने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करने के आदेश कर दिए, जिसके बाद अब पीड़ित पक्ष को चैन की सांस मिली है। तो वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। अभी आज मैं आईजी सर के पास में गई हूँ, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी बिल्कुल। आईजी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है आप सीओ से मिलिए कल और गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएगा, बोला है। जब आप सीओ साहब से मिले, सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने आज बोला है कि आज उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जाएगी।